खुदाए मोहब्बत और सलामती जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसी के पाक और मुबारक नाम में आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। हमने पिछले हफ्ते मौजू शुरू किया था बदला लेना या कानून को अपने हाथों में लेना, कानून की ताबेदारी ना करना, कानून को तोड़ना। कलाम खुदा इस ताल्लुक से हम तक क्या रहनुमाई और तालीमात पहुंचाता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। खुदावंद जो मेहरबान है, उसकी मेहरबानी और मोहब्बत और शफकत की दलील ये है कि वो हमें तरबियत के मौके बार बार फराहम करता रहता है। खबरदारी बार बार, आगाही बार बार हम तक पहुंचाता रहता है। और तवक्को ये है आसमान की कि ज़मीन पर बसने वाले लोग उसके कलाम की रोशनी में, उसकी हदायत की पैरवी में आ जाएं। बदला लेने के लिए आजकल अगर हम एक और लफ्ज़ बदला के साथ इस्तेमाल करें तो वो है फसाद। बदला लेना शख्सी भी है और इज्तिमाई भी है। और इसके ताल्लुक से हमने पिछले प्रोग्राम में कुछ आयात भी देखी थी और क्लिप्स भी। पहला हिस्सा आप ज़रूर देखिए। फसादात से मुराद बदला लेने की जो भावनाएं हैं या ख्वाहिशात हैं या इंसान के अंदर जो बेचैनी आ जाती है और उसको उभारती है कि वो बदला ले, और वो बदला लेने का जो मुहर्रिक है, आज हम देखते हैं कि फसादात में, तबाही और बर्बादी में, बलवे में तब्दील होकर बेगुनाह और मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम फजल रबी देखा जाता है, हम दुआ करने वालों के जो मशवराजात देते हैं उनके शुक्रगुजार हैं। पूरी दुनिया में लोग मुख्तलिफ कुतुब को पढ़ते हैं, जिनमें बाइबल, कुरान, तौरेत, अंबिया के सहाइफ हैं, ग्रंथ साहब, गीता, रामायण, ज़रतश्त की किताबें, दीगर मज़ाहब जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उनके अपनी अपनी कुतुब हैं, लोग पढ़ते हैं। और आज इंसान इस नहज तक, इस जगह तक कैसे पहुंचा है, हम अपने घरों से सीखते हैं, दर्सगाहों से सीखते हैं, उलमा से सीखते हैं, मुआशरे से सीखते हैं, और फिर फल हमारे सामने हैं कि वो तमाम तालीमात जो हमने सीखी हैं। और हम ये भी अक्सर सुनते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सब मज़ाहब अमन का पैगाम देते हैं, लेकिन जो उन मज़ाहब पर चलने वाले हैं वो अपने अमाल से क्या पैगाम देते हैं, ये बात हम कर रहे हैं। और हम आज देखेंगे कि रहनुमाई तरबियत के लिए, इस्लाह की बात हमने की थी, रहनुमाई कहाँ से पाएँ, तरबियत कहाँ से पाएँ। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं सूरह यूनुस है और उसकी आयत 94। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, अगर आप पढ़ें पूरी आयत को तो उर्दू तर्जमा, फिर अगर आप इसकी तरफ से शक में हों, जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप उन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं। फिर अगर आप उसकी तरफ से शक में हों जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप उन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं। तो यहां पर रहनुमाई की गई है, रुजू करने के लिए। अगर तालीमात की रोशनी में जो रवैये परवान चढ़ रहे हैं, अगर तालीम के दीगर पहलू देखने हों, तो कहां से तरबियत के लिए रहनुमाई पाई जाए, तस्दीक करने के लिए किस तरफ हमें
जाना होगा ताकि जो दीगर पहलू हैं तालीमात के उनसे भी वाकिफ हो सकें। अब यहां पर लिखा गया है कि पहली किताबों की तरफ आप वो बातें जो मालूम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तस्दीक करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कहां से कोई हल आ सकता है, तो वाज़े तौर पर है कि पहली कुतुब की तरफ। अब बहुत से लोग कहेंगे जी पहली कुतुब की तरफ क्यों जाएं? पहली कुतुब कौन सी है? तो आप देखिए कुरान की बहुत सी आयात हैं जिसमें कहा गया है खुदा ने तुरेत, ज़बूर और अंजील को उतारा है। और इन कुतुब को क्या कहा गया है कुरान की रोशनी में? पहली बात, इन कुतुब को कहा गया है कि ये हक हैं, सच्चाई है। आप सूरा नंबर 2 उसकी 176 आयत और 43rd आयत, ये किताबें, पहली किताबें, इनको कुरान हक कह रहा है। फिर और बहुत सी आयात हैं जिनमें हक कहा गया है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत सी आयात दे सकता हूं। अगली बात जो की गई है इन कुतुब के हवाले से, अगर हक जो खुदा ने उतारा हुआ है उसकी तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं को अगर आपने समझना है, जानना है, तो रहनुमाई किस तरफ है? हक है। ये कुतुब जो उतारी गई हैं इनमें सच्चाई पाई जाती है, चूंकि सच्चाई का मंबा खुदा ताला है। और फिर है कि इसमें हदायत है और नूर है। हदायत रहनुमाई है, इस्लाह है, बेहतरी की राह है। और नूर से मुराद है कि अंधेरों में जो चिराग रोशनी करे उसको नूर कहा गया है। और पहले काफ़ी दफ़ा अर्ज़ किया कि कदीम अदवार में जो रहनुमाई करने वाला रात को होता था वो आगे एक टार्च लेकर चलता था, लाइट लेकर चलता था, लोग उसकी रहनुमाई में चलते थे, खाइयों में ना गिर जाएं, कोई जो दीगर नुकसान पहुंचाने वाली जगहें हैं, चीज़ें हैं, उनसे रोशनी में देखकर बचा जा सकता था। तो ये हदायत और नूर है, इसमें रहनुमाई है कि आज अगर बदला लेने की भावनाएं हैं, आज कानून तोड़ने की बातें हो रही हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। रहनुमाई और नूर 5वीं सूरत है, उसकी 44 और 68 वर्स है। 6ठी सूरत है और 6ठी सूरत की 91 वर्स है। इसमें है कि ये हदायत और नूर है। पहली किताबें पढ़ो, रजू करो, और फिर ये रहमत है। इन कुतुब को रहमत कहा गया है। 7वीं सूरत है और उसकी 194th वर्स है, आयत है। इसके अलावा दीगर बहुत सी आयात पाई जाती हैं जिनमें रहमत कहा गया है, खुदा की रहमत मिलती है, और फिर इसमें खुदा का हुक्म मिलता है। इसके लिए 6ठी सूरत और उसकी 154th वर्स है। आपके पास अगर कुरान मौजूद है, निकालिए, पढ़िए, उनमें आपको अरबी और उर्दू में ये मिलेगा। और फिर आखिरी बात इस ताल्लुक से करना चाहता हूं, सूरह 6 है और उसकी 115 116 है। यहां पर लिखा है इन किताबों को खुदा का कलाम, खुदा का हुक्म, खुदा की हदायत, खुदा का नूर कहा गया है, और ये कुरान में मौजूद है। और ये आयात मुतशाबे नहीं हैं और ना ही मनसूख हैं। यहां पर लिखा है कि खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। तो रहनुमाई के लिए, हमें तरबियत के लिए अगर कुछ बातें समझ नहीं आ रही तो रहनुमाई के लिए किस तरफ हमें जाना है, ये ज़रूरी है कि हम इस बात को देखें। और बदला और फसाद के ताल्लुक से और कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी है आज, आइए देख लेते हैं। ये किताब है हमारे पास जिसमें से ये सारी आयात ली जाएंगी। ये है मज़ामीन कुरान, तो इसमें से ये सारी जो आयात हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। यहाँ पर अच्छे काम करने को कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर सूरह अल बकरा और उसकी 124वीं आयत है,
اور یہاں پر لکھا ہے اور اپنی قسموں سے خدا کو پرہیزگاری اور لوگوں میں ملاپ کرانے کا معنی نہ ٹھہراؤ، کہ اپنی قسموں سے خدا جو لوگوں میں ملاپ کرانا چاہتا ہے، انسان اپنی قسموں سے اپنی وہ باتیں جو ملاپ میں رکاوٹ ہیں، معنی ہیں، رکاوٹ ڈالتی ہیں، کہا گیا ہے کہ ان سے باز آ جاؤ۔ پھر المائدہ، اس میں دیکھتے ہیں یہاں پر دوسری النساء ہے اور المائدہ ہے، ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں نیکی نہیں سوائے اس کے جو خیرات اور نیک کام یا لوگوں میں ملاپ کی صلاح دے، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرے گا ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ آپ ان کی تفاسیر پڑھ لیجئے، میل ملاپ کی صلاح دے گا، ایسے کام کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا میل ملاپ ہے، اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جو میل ملاپ میں رکاوٹ ہے، جو امن میں سلامتی میں رکاوٹ ہے، آپ نے قسمیں کھا رکھی ہیں، تو پہلی آیت میں ہم نے دیکھا نا کہ اگر قسمیں کھا رکھی ہیں کسی انسان نے، خدا تو میل ملاپ کا خدا ہے لیکن اس نے قسم کھائی ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق اٹل ہے، نہیں مجھے بدلہ لینا ہے، قانون توڑنا ہے، تو بہت واضح آیت ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں المائدہ میں، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں باہم مدد کیا کرو اور گناہوں اور لوگوں پر زیادتی کرنے میں باہم مدد نہ کیا کرو۔ ہر ایک انسان کے لیے جو اس وقت سن رہا ہے، خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے لوگ جو اس شو کو دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں باہم مدد کیا کرو۔ کن کاموں میں مدد کرنی ہے؟ پرہیزگاری، جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے ان سے منع ہو جاؤ، یہ پرہیزگاری ہے۔ اور پھر ہے اور گناہوں اور لوگوں پر زیادتی کرنے میں باہم مدد نہ کیا کرو۔ خدا کے حکم کو توڑنا گناہ ہے، اور لوگوں پر زیادتی کرنا، جو کچھ انہوں نے نہیں کیا وہ ان پر لاگو کر دینا، ان کی سزا ان کو دے دینا جس کے وہ قصوروار نہیں ہیں، مدد نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو خدا ہے اس کو کیا پسند ہے۔ کرنتھیوں کا خط ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ خدا ابتری فسادات، لڑائی جھگڑے، تباہی بربادی کا خدا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، سلامتی کا خدا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں، اور اس کے بعد خدا کو پسند کیا ہے۔ خدا کو پسند یہ ہے ہم کمال دینداری سے، یہ تموتھیوس کا خط ہے، ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اس لیے کہ ہم جمع کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ ہمارے مناجی خدا کے نزدیک عمدہ، بہترین اور پسندیدہ ہے۔ یہ دل کی خواہش ہے اس کی، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ اب زور زبردستی سے، قانون توڑنے سے، بدلہ لینے سے کس خدا کی ہم نمائندگی کرتے ہیں جب ہم خدا کے احکام کو توڑتے ہیں؟ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، جب لوگ جانتے بوجھتے ہوئے عمل نہیں کرتے تو اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ایک شخص بنام پالوس، وہ اس بات کو کھولتا ہے، لوگوں کو پتا ہے، جانتے ہیں، لیکن کیوں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ عمل کر سکیں۔ تو پالوس کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، رومیو کے باب 7 اور 19 آیت میں وہ کہتے ہیں، جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بہت اہم بات ہے، کیوں لوگ جانتے ہوئے عمل نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے؟ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی وہ دیتے ہیں اسی باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، میں وہ کام کر رہا ہوں جو نہیں چاہتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت تو خوب ہے۔ وہ شریعت کسی بھی نام، کوئی بھی شریعت کو نام آپ دے دیں، وہ کہتا ہے شریعت تو خوب ہے، شریعت میرے پاس ہے، احکام ہدایات میرے پاس ہے، پس اس صورت میں میں اس کا کرنے والا نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے
میں نہیں کر رہا، جو میرے اندر قوت ہے وہ مجھ سے کرواتی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ دیکھیں کہ گناہ کیسے یہ کرواتا ہے تو بھی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کا کلام، یہ بات اس لیے بتا دی پہلے کہ ہم دیکھیں، اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ اب خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم درگزر کریں اور معاف کریں، صبر کریں۔ اب تقوی پرہیزگاری پارسائی کے برابر ہے۔ اب درگزر اور معافی کے لیے کہا گیا ہے اور یہ تقوی کے برابر ہے۔ سورہ البقرہ اور اس کی 237ویں آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اگر کوئی شخص معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو یہ خدا کے رحم کو، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ النور اور اس کی 22ویں آیت ہے۔ اب آ جاتے ہیں متی کی انجیل میں، یہاں پر لکھا ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ جو رحم دل ہیں، شرط ہے، ان پر رحم کیا جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل سے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے۔ جب ہم بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا نہایت رحیم اور مہربان ہے، خدا ہے، تو پھر لکھا ہے جیسا تمہارا باپ ہے، اگر وہ رحیم ہے تو تم بھی رحم دل ہو۔ حکم ہے، جیسا وہ ہے، جیسا آپ بولتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، تو ویسے ہی بنتے کیوں نہیں ہیں۔ اب بہت اہم آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ بہت واضح آیت ہے، تم یہ کرو گے تو پھر اس کا صلہ تم کو آسمان سے یہ دیا جائے گا، اور اگر تم نہیں کرو گے، معاف نہیں کرو گے، بہت بڑا بھید اس میں کھولا گیا ہے۔ معافی دراصل، معاف کرنا دراصل آپ کے لیے معافی کو آسمان سے لے آتا ہے، اور لکھا ہے اگر تم معاف کرو گے تو آسمانی باپ بھی معاف کرے گا۔ اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اگر کوئی ابھارتا ہے، حصہ بنتا ہے، برائی اگر نہیں چھوڑتے، خطا پر خطا کرتے جاتے ہیں، سورہ البقرہ 81 ہے، تو پھر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ آیت آپ پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی باز نہیں آتا، اس برائی کو چھوڑتا نہیں جس کے چھوڑنے کو کہا گیا ہے، تو جو اس کا نتیجہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور پھر ہے 85 ورس ہے، اگر کوئی باز نہیں آتا، معاف نہیں کرتا، تو دو چیزیں یہاں پر بہت اہم کی گئی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے چوگرد ہر جگہ پر، زمین پر ذلیل و خوار، برکت اٹھ جائے گی، اور آخر میں جہنم کی آگ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس بات کو کھول دیا گیا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے اگر ہم نہیں باز آئیں گے تو ایک دن ہے، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ آپ یہ آیت پڑھ بھی سکتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے اگر باز کوئی نہیں آتا تو یہاں پر لکھا، پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ تو یہ ہمارے سامنے بہت واضح باتیں جو خدا کے کلام سے ہیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اور آئیے اب ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ hadith.com پر ہے اور اس کا ٹائٹل ہے رحم دلی۔ ہم نے قرآن بائبل کی آیات دیکھی، آئیے حدیث میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ اب اس کی تفسیر لکھی گئی ہے کہ یہ بلا تخصیص کافر و مومن سب کو اس میں رکھنا ہے کہ ان پر رحم کرنا ہے، ترس کھانا ہے۔ اور اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہیں۔
और जिस कदर बेरहम हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से उसी कदर महरूम रहने वाले हैं। तो आज हमारे सामने बहुत वाज़ेह जो कुछ हमारी तालीम है रख दिया गया है, और आखिरी जो अल्फाज हैं उनको पढ़ने से पहले यहाँ पर इस हदीस में आदमी का लफ्ज़ आम है, जो मोमन व काफर और मतकी व फाखर सब के लिए है। अब देख लीजिए, ये जो रहम है, ये जो तरस है, जो मोमन व काफर मतकी व फाजर सब के लिए है। रहम सबका हक है। और आखिरी जो हिस्सा है वो पढ़ूंगा। इसके अलावा खा वो मोमन हो या काफर हो, हर एक को दुनियावी और जिस्मानी तकालीफ से बचाना और उसकी फिक्र करना भी रहम दिली में शामिल है। तो हम इसमें गौर करें कि शामिल इसमें यह है कि हर एक इंसान को मुआफ करना खुदा की रहमत और खुदा की बख्शिश के तरीके जो उसने अपने कलाम में रखे हैं हमें जानने होंगे। अब आखिरी हिस्सा ये मैं भूल गया था बताता हूं। इसके अलावा खा वो मोमन हो या काफर हो, हर एक को दुनियावी और जिस्मानी तकलीफ से बचाना और उसकी फिक्र करना भी यकीनन रहम दिली में शामिल है। इसी तरह हमारे ज़ाती मुआमलात में किसी से कोई गलती या हक तलफी हो जाए, गौर से सुनिए, इसी तरह हमारे ज़ाती मुआमलात में किसी से कोई गलती या हक तलफी हो जाए तो उसे मुआफ़ कर देना, यह भी रहम दिली की इंतहाई अफजल और आला किस्म है। ऐसा करने से अल्लाह ताला अपने फजल करम से ऐसे बंदों की खामियों कोताहियों को माफ़ फरमाता है और उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। और आखिर में ये शेर है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरीम पर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इंडिया, पाकिस्तान, दीगर ममालिक में अगर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है तो जो अपने मकतबा फ़िक्र का है उसके लिए तो शायद रहम हो जाए, उसके लिए शायद हम मुआफ़ कर दें। लेकिन जो दूसरे मकतबा फ़िक्र से हैं, दूसरे ग्रोहों से हैं, शायद उनके लिए हमारे अंदर वो मुआफ़ी और रहम दिली नहीं आ रही। मेरे साथ दो मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं और फिर जो पालूस खुदा का बंदा लिखता है गुनाह के हाथों में बिका हुआ हूँ, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर JP गिल साहब अरसा दराज से दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, पास्टर हैं एक चर्च के और पूरी दुनिया में खुदावंद की खिदमत करते हैं। डॉक्टर JP गिल साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे पास चूँकि 1 घंटा होता है, मैं चाहूँगा कि आप जामे और मुख्तसर तौर से बताइएगा ये जो रहम दिली का फुकदान है, जी मुआफ़ ना करने का फुकदान नज़र आता है, और ये चर्चेज़ हों, मस्जिदें हों, मंदिर हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, गुरुद्वारे हों, मदरसे हों, हर जगह पर ये बढ़ता जा रहा है मुआफ़ ना करना और बदला लेना। गो लोग जानते भी हैं लेकिन नहीं अमल करते, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो आपने काफ़ी हवाले जो बता चुके हैं आप, उसमें ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि खुदावंद रहमदिल है और कलाम में कई हवालों में लिखा है कि बुराई का बदला बुराई मत दो, और खुदावंद का हक है कि वो जज करेगा, वो संभालेगा, वो देखेगा। और हमें हुक्म दिया गया है कि इनफैक्ट कि हमें माफ़ करना, उसके साथ-साथ कि खुदावंद पर छोड़ना है। माफ़ करने के साथ-साथ खुदावंद ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ भी किया करो। तो हमारा काम है कि खुदावंद पर छोड़ना कि वो सँभाले, वो अपना जजमेंट करे। काफ़ी जगह पर इनको अपने हाथों में लिया जाता है कि लोग जो हैं जो रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, और वो सोचते हैं कि खुदा को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमें बचाना है, अपने मज़हब को बचाना है, अपनी आन, मान, शान को बचाना है। तो वो सोचते हैं कि शायद खुदावन में भी सोचते होंगे खुदावन कमज़ोर है, कि उनको अपनी हिफ़ाज़त करना नहीं आता है।
تو انسان خود جو ہے خدا کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، مذہب کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، بٹ خدا کے کلام میں ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کب ججمنٹ لانا ہے، کب کس کو مارنا ہے، کب کس کو بچانا ہے، کب کس کو دیکھ بھال کرنا ہے۔ خدا ان کا کلام کچھ اور کہتا ہے، پر لوگ اپنی مرضی سے، اپنے خیالوں سے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور ان کے لیڈرز ان کو ایسی اگوائی کر دیتے ہیں، ایکسائٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ایسا کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں میرے خیال سے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا خدا پر بھروسہ نہیں ہے اور لیڈرز کی مان لیتے ہیں، لیکن جی کیا ان کی اپنی خواہش نہیں؟ کیسے کسی کو کوئی، اگر لیڈر کنویں میں دھکا تو نہیں دے رہے کسی کو نا، لوگ تو خود ہی جاتے ہیں، تو کیوں لوگوں کے اندر سوچ پیدا نہیں ہوتی؟ جی جہاں پر خدا کے کلام کی کمی ہو جاتی ہے تو لوگوں کے فلسفے پر جو ہے ان کی تھیوریز پر زیادہ زور دے دیا جاتا ہے۔ لوگ جب کلام سے ناواقف ہوتے ہیں، کلام کو خود پڑھتے نہیں ہیں، حوالوں کو خود دیکھتے نہیں ہیں، جو گرنتھوں پر، حوالوں پر، آیتوں پر خود نہیں دیکھنا، خود پڑھنا نہیں ان کو، نہ ان پر توجہ دینا ہے کہ کیا کلام کیا کہتا ہے، خدائی کیا کہتی ہے، تو وہ بس اپنے جو سامنے چلانے والے وہ دیکھے دیکھی میں وہ زیادہ آ جاتے ہیں، ایکسائٹمنٹ میں آ جاتے ہیں، اس جوش میں آ جاتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ کر بیٹھتے ہیں جو خداون کے کلام کے الٹ ہے، اس کے خلاف ہے ایکچولی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ چال ہے، ایک بھیڑ جدھر چلی بس باقی بھیڑیں بھی اس کے پیچھے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں ڈیفینیٹ کہ جی، اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر اس کا ہمیں ایک دن حساب بھی دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے یو ساتھ آر ایک اور مہمان ہیں، عرصہ دراز سے وہ بھی خدمت میں ہیں، اور بشپ سوہن لال صاحب وقت نکالتے ہیں۔ بشپ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ڈینیل، اور ایک بار پھر سے خداون کا اور زندگی ٹی وی کا اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ نے دعوت دی کہ خدا کے پاک کلام سے ہم بات کر سکیں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس خدا کے کلام، پاک کلام کے بارے میں بتا سکے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ سے جی۔ بھی یہ سوال ہے۔ رومیو کے خط کا حوالہ میں نے پہلے شو میں دیا تھا، وہاں پر لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ وہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، ان حکومتوں کے کچھ قوانین ہیں جن کی سب کو تابع داری کرنا ہوتی ہے۔ لکھا یہ ہے کہ یہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، ان کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا ہے۔ لیکن لوگ ہر جگہ پر، ہر دھرم کے لوگ آج کل قوانین کو توڑ کر وہ قوانین بنانے والوں پر بھی حملے کر رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، قانون جو سلامتی کا درس دیتا ہے وہ سلامتی کو بربادی میں بدل رہے ہیں۔ تو اصلاح کیسے ہو؟ کیسے لوگ باز آئیں قانون کو ہاتھ میں لے کر؟ توڑنے سے باز کیسے آ سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آج اگر لوگ قانون توڑ رہے ہیں یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، یہ سیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ ان کو اس بات کی جانکاری کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے سکول سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے مذہب کے، جس مذہب میں وہ جاتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنا ورشپ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے سیکھ رہے ہیں؟ اور کیا اس دنیا کے حالات، جو موقعی حالات ہے، اس حالات سے سیکھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے وہ سیکھ کہاں سے رہے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے خدا نے جب انسان کو بنایا تھا تو خدا نے اس وقت ایسی کوئی بات انسان کی زندگی میں نہیں ڈالی تھی، انسان کے ذہن میں نہیں ڈالی تھی کو قانون کو توڑے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ لیکن جس وقت گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا، وہ گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا اور ابلیس کی طاقت نے اسے اپنے وس میں کر لیا، جس کی وجہ سے انسان جو خدا سے دور ہوتا چلا گیا، اور سمے آیا کہ ایک دن اس کے اپنے سوچنے کی طاقت ہے، جو اپنے سوچنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی، جس سے کہ آج اسے بھلے یا برے کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، کیونکہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے۔ کلام خدا اگر ہم دیکھتے ہیں گلاطیوں کی پتری، اس کا گلاطیوں کے خط میں، وہ اس کا 5 ادھیائے 5 باب اور اس کی 16ویں آیت
में, जहां पर मैं इस आयत को पढ़ना चाहूंगा अपनी पाक मुकद्दस बाइबल में से, जहां पर पाक खुदा का कलाम हमें सिखाता है, गलातियों का खत उसका 5 बाब उसकी 16वीं आयत में से, मगर मैं ये कहता हूं, रूह के मुताबिक चलो, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। रूह के मुताबिक चलो, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है। ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि तुम जो चाहो वो ना कर सको। यानी कि हम अगर देखते हैं, हमारे अंदर दो चीजें काम करती हैं, एक हमारा जिस्म है और दूसरी हमारी रूह है। और रूह जो आज गुनाह से इस कदर भर चुकी है, आज खुदा से इस कदर दूर हो चुकी है, जिसकी कोई भी ताकत हमारे जिस्म के ऊपर नहीं चल रही। और पाक खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है कि जिस्म, हमारा अपना जिस्म हमारी रूह के खिलाफ है और हमारी रूह हमारे अपने जिस्म के खिलाफ है, जिसकी वजह से आज हम अपनी सोचने की जो ताकत है उसको गवा बैठे हैं, उसे खो बैठे हैं, और समझ जो हमारे अंदर नहीं रही। और अगर हम इस्माइल के एक किताब में देखते, प्रोवर्ब्स की किताब में देखते, वहां लिखा है 21 अध्याय की 16वीं आयत में, जो अक्लमंदी के राह से भटक गया है, यानी अकलमंदी के राह से भटक गया है, उसका ठिकाना मरे हुओं में है। सो आज ये लोग जो रूहानी तरीके से मर चुके हैं, जिनके अंदर सोचने की ताकत खत्म हो चुकी है, और जो समय आता है कि वो कानून को तोड़ने में समय नहीं लगाते। लेकिन इसके अगर उलट हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानून को मानते भी हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जो रूह के मुताबिक चलते हैं। और कलाम खुदा में बताता है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जब पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा तो सारी सच्चाई का राह तुम्हें दिखाएगा। यानी कि जो लोग पाक रूह की मदद के द्वारा चलते हैं, वो कानून के बनाया जो दुनिया का कानून है उसे भी और खुदा के कानून को भी वो मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने इसको रूहानी मसला ज्यादा बयान फरमाया है कि ये जी रूह और जिस्म की जंग है, और बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझते कि आप कह रहे हैं जिस्म में लोग सोचते हैं, फिर आपने कहा कि रूह में सोचते हैं, और वो लोग भी हैं जो कानून पर चलते हैं, वो हैं जो नहीं चलते। और डॉक्टर जेपी गिल साहब जी इन्होंने अब रूहानी बात छेड़ी है कि लोग रूह में चलें तो फिर वो कानून को मानते हैं। वो कह रहे हैं जिस्म में चलें तो वो कानून को नहीं मानते। जी तो अब दो उन्होंने बातें बयान फरमाई हैं। आप इस बात को खोलिए कि बाइबल में जिस्म से क्या मुराद है, और ये जो वो बात कर रहे हैं कि रूह में आ जाने से लोग खुदा के हकीकी ताबेदारी में आ जाते हैं, मुख्तसरन बयान कीजिएगा। जी, जब बात हो रही है कि वो जिस्म में चल रहे हैं, तो उसका मायना ये है कि इंसान जब खुदावंद से दूर है, खुदावंद के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई है, तो वो जिस्म में चलता है, गुनाह में चलता है। जिस्म मतलब गुनाह, दुनियादारी, वो दुनिया की ख्वाहिशें। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जिस्म वर्ड को कहलाती हैं, कि जहाँ पर जिस्म है, वहाँ पर जिस्मानी बातें हैं, जो गुनाह की बातें हैं, पाप की बातें हैं, ये सब जो हैं जिस्म को दर्शाती हैं। जहाँ कहीं खुदावन के साथ रिश्ता ना हो, जब गुनाह की वजह से इंसान खुदा से दूर है, तो वो जिस्म में चलता है, जिस्म में सोचता है, बदला लेने की बात सोचता है, वो रिवेंज लेता है, नफरत करता है, वो अपने आप को ज़्यादा समझता है, दूसरों को कम समझता है, वो सब जिस्म उसे कहलाते हैं। जिस्म का मायना ये है कि उसके अंदर गुनाह है। गुनाह का मायना है कि उसके अंदर शैतान और इब्लीस की ताकतों का जकड़न है, उसका वो बंधन है, तो वो उसे करवाती, उसे पता नहीं चलता, पर वो जुनून में होकर उस जिस्मानी ख्वाहिशों में होकर ये करता है। जब बात आती है कि रूह में, रूह का मायना है कि जब हमारी रूह का मिलन, संगम खुदा के साथ हो जाता है, जब इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो खुदावन के पीछे चलता है, जो खुदावन यीशु ने हमारे लिए मुहैया किया रास्ता, तो वो जो है उसकी रूह जाग जाती है। तब उसकी रूह का एक मिलन खुदावन के साथ हो जाता है, तो फिर वो जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलता है, रूह की हदायत से,
रूह की अगुवाई से, रूह की उस गाइडेंस के थ्रू से चलता है, तो वो जिस्म उस पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बार-बार उसकी आवाज़ सुनता है, बार-बार वो उसकी रहनुमाई में चलता है। तो जब वो रूह के हदायत से चलता है, तो उसे पता चलता है कि उसने खुदावन की आवाज़ को सुनना है, पाक कलाम को सुनना है और उस हदायत से उसको अपनी ज़िंदगी जीनी है, चाहे कि इब्लीस बार-बार दुनियादारी और दुनिया की बातों से उसका जो विरोध करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा। तो ये 2 ताकतें हैं, किस सोर्स पर आप कनेक्टेड हैं, वो ही आपके ऊपर हावी होता है, वो ही आपको चलाता है। एक जिस्मानी, जिसे शैतान, इब्लीस कहा जाएगा, रूहानी यानी कि खुदा और खुदा का रूह और खुदा का कलाम। बहुत शुक्रिया। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि वो खुदा के पैरोकार हैं और वो सभी ये कर रहे हैं, तो उनका क्या कहेंगे फिर? वो फिर से किस ज़ुमरे अगर में आते हैं? दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, खुदा उनका कलाम कहता है कि अगर हमारे फल जिस्मानी हैं, अगर हमारे फल जो है जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना है, अगर हमारे फल जो है नफरत, वैर, विरोध, अगर हमारे फल ये कह रहे हैं कि हम जो है परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, टेंशन में हैं, हम जो खौफ में हैं, खौफ पैदा करते हैं, खौफ लेकर आते हैं, बदला करते हैं, खून करते हैं, ये सब बातें हमारे अंदर पाई जाती है, तो हमारे फल बता रहे हैं कि हमारी जड़ें कहाँ पर लगी हुई है, ये कैसा दरख्त है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। अगर हमारी जड़ें खुदा के साथ है, तो जैसा खुदा है, जैसे खुदा की सीरत है, जैसे खुदा की का स्वभाव है, उसका नेचर है, वो हमारे अंदर जाहिर होगा। बहुत जिस सोर्स शुक्रिया। में हम हैं, हमारी जड़ें जहां पर हैं, वैसे ही हम फल पैदा करेंगे। फल बताएगा कि दरख्त कैसा है। बहुत शुक्रिया। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जनाब हमारे पास बीज भी अच्छा है, जी, ज़मीन भी अच्छी है, जी, तो फल मुताबिकत नहीं रखते, तो वो आज जी। क्या फिर कैसे सोचे, क्या करे? वो वो हिपोक्रेसी है। वो उसका पर्दा कुछ और है, बाहरी दिखावा कुछ और है और अंदर कुछ और है। वेरी सिंपल, इसको और कोई कवरेज नहीं ना देते हुए सीधा मैं कहूँगा कि अगर हम कहें कि हम खुदाई हैं, पर हमारे फल जो हैं वो जिस्मानी हैं, तो ज़ाहिर है, बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम दिखा कुछ और रहे हैं, पर हमारे ओरिजिनैलिटी जो हमारी जो है, वो कुछ और है। वो अपने आप को धोखा है, लोगों को धोखा है। प्रोबेबली वो ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता। हो सकता है कि हम मिसअंडरस्टैंड किए हैं या फिर वो हम जानबूझकर कर रहे हैं, पर बत ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सोर्स गलत है, फल गलत है, दरख्त गलत है। अगर दावा फिर डॉक्टर साहब, वो कहते हैं, लोग कहेंगे जी मेरे पास ज़मीन भी अच्छी है, जी। मेरे पास बीज भी अच्छा है, लेकिन फल नज़र आ रहा है, लेकिन वो जी, गलत। उसको मानना नहीं चाहते। उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि शायद उनको अपना बीज भी चेक करना पड़ेगा और अपना ज़मीन भी चेक करनी पड़ेगी हुँ, और देखना पड़ेगा क्या ये बीज सही वाक़ई में ये बीज खुदावन की ओर से है? हुँ। क्या ये वाक़ई ही वो जो ज़मीन भी खुदावन की ओर से है, ये वाक़ई हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फल अगर गलत है, तो ये जो जड़ें जो हैं मजबूर कर रही हैं अपने आप को चेक करने के लिए, बहुत अपने आप को शुक्रिया। जज करने के लिए, डॉक्टर देखने साहब के ये लिए। बताइए चेक कैसे करेंगे? मैं सोचता हूँ कि आपको खुदावन को पुकारना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कि खुदावंद को आपको पुकारना देखना पड़ेगा पड़ेगा। कि डॉक्टर खुदावन जेपी गिल साहब कह रहे हैं खुदावंद को पुकारना पड़ेगा। कैसे लोग जी। चेक करें? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिशप साहब भी हैं। बिशप साहब, आप क्या फरमाएंगे, चेक कैसे करें लोग? चेक करने के लिए बात जो शुरू में एक हमने शुरू की थी कि कैसे कुछ लोग कानून को मानने वाले और कुछ लोग कानून को नहीं मान रहे। जो नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। चेक हो कैसे सकता है करेंगे बिशप साहब, चेक चेक कैसे? चेक 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 करने के लिए तो खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है कि किस तरीके से रूहानियत, किस तरीके से जिस्मानी तरीके से हम इन बातों को देख सकते हैं, परख सकते हैं। क्योंकि अगर कलामे खुदा की बात को देखते हैं तो रूहानियत खुदा के कलाम से हमें सीखने के लिए मिलती है, लेकिन जिस्मानी तरीकों के से जैसे मैं एक मिसाल देनी चाहूंगा। जिस वक्त गत्समनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त पतरस ने अपनी तलवार निकाली और पतरस अपनी तलवार निकालकर और किसी के ऊपर वार करता है और उसके दाहिने कान को उड़ा देता है। तो उस वक्त खुदावन
खुद फरमाते हैं जो तलवार से जीता है, जो तलवार से जिंदा रहता है, वो तलवार से ही मारा जाएगा, खत्म किया जाएगा। इसलिए तलवारें चलाना बंद करो। खुदावन खुद फरमाते हैं वहां पर भी तलवार चलाना बंद करो। सो इसीलिए ये एक फल है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि खुदा किस तरीके से लोगों को खुद क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। पूरी दुनिया से अगर आप में से कोई भी सवाल करना चाहे बदला लेने के ताल्लुक से, कानून तोड़ने के ताल्लुक से, हम कलाम खुदा की रोशनी में बात कर रहे हैं। तो दोनों मेहमानों ने ये बात की है, एक तो है खुदा को पुकारें और दूसरा ये है कि जो अमाल हमें नज़र आते हैं उनको देखें। कलाम खुदा में बहुत वाज़े लिखा है कि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, या तो खारा पानी होगा या मीठा होगा। चेक कैसे करेंगे? टेस्ट करने से। जब कोई शख्स टेस्ट करता है उसको पता चलता है कि ये खारा है या मीठा है। और कलाम खुदा से डॉक्टर साहब ने कहा कि फलों से पहचाना जाएगा। फल कौन से हैं? बहुत साफ, सादा और वाज़े बातें हैं। और फिर कैसे पहचान होगी? ये लिखा है कि नूर में और तारीकी में कोई मिलाप नहीं है। जब अंधेरा है और लोग अंधेरे में हैं, और जब रोशनी है तो लोग रोशनी में हैं, और इनका मिलाप नहीं हो सकता कि आप 50% गुनाह करते रहें और 50% नेकियां करते रहें और फिर कहें खुदा की मर्जी है। खुदा के कलाम में बहुत वाज़े तौर पर लिखा है। खुदा का बंदा जाशुआ जब कहता है, वो कहता है कि तुम अपने लिए चुन लो, जिस भी खुदा की तुमने पैरवी करनी है, मैं और मेरा जो ख़ानदान है वो यहोवा खुदा की पैरवी करेंगे। अब उसमें पूरी पैरवी का जिक्र है। या तो परहेजगारी है और फरमाबरदारी है, या परहेजगारी नहीं है और नाफरमानी है। अब दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते कि आप कहें रोशनी में भी हों और तारीकी में भी हों, खारा पानी भी निकले और मीठा पानी भी निकले। अब मैं आप दोनों अहबाब से ये पूछूंगा, ये मसाइल तो हैं इस वक्त हमारे सामने, लोग सुन भी रहे हैं, कुछ बातें सेंस बनाती हैं लोगों को, कुछ नहीं बनाती। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नहीं हो पाती। वो ऐसा शख्स है जो अपने मजहब पर चलने वाला है, मूसवी शरीयत की पैरवी करने वाला है, लेकिन वो कहता है कि मेरे जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर लेता हूं। कौन सी शरीयत मेरे अंदर बसी हुई है? और वो फिर कहता है कि ये अब बदले कैसे। जो बात जिस तरफ अब हम आ रहे हैं वो ये है कि ये जो बदी हो जाती है, नेकी का इरादा होने के बावजूद नेकी नहीं होती, ये बदले कैसे? अब इसके लिए अगर आप इसी बाब को पढ़े, रोमियो का जो 7वां बाब है, तो ये स्लाइड आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। इसमें अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है, शरीयत बहुत अच्छी है, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। और इसी बाब में फिर वो ये कहता है, क्यों जो मुझ में है वो अपनी ताकत से करवाता है, और वो कहता है कि मैं गुनाह के हाथ में बिका हुआ हूं। अब उस दौर में ये होता था कि जो गुलाम थे वो खरीदे जाते थे, और जब एक गुलाम बेच दिया जाता था तो उसकी कोई मर्जी नहीं रहती थी, जो उसे कहा जाता था वही वो करता था। नौकर में और गुलाम में फ़र्क है कि नौकर जो है वो गुलाम नहीं है, गुलाम ने वही करना है जो उसको कहा गया है। नौकर जो घर में है वो अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकता है। लेकिन पौलुस रसूल इस भेद को खोलते हैं जो मैं चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में कोई मसीही है या मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, जो कुछ वो कर रहे हैं, जो ताकत उनके बातन में है वो उनसे करवाती है। वो ये कहता है कि गुनाह की पकड़, गुनाह से मुराद खुदा की नाफरमानी, वो इतनी ज्यादा मेरे अंदर है वो ताकत कि मैं उसके हाथ में बिका हुआ हूं। हर वो काम मैं करता हूं जो वो मुझसे करवाना चाहता है। अब इस गुनाह का तोड़ कहां है? कौन है जो
इस गुनाह से निकाल सकता है? कौन है जो हमें जो नेकी की राह है, जो खुदा की फरमाबरदारी की राह है, उस तरफ ला सकता है? इसके लिए जरूरी है कि हम देखें पतरस के खत में जब वो लिखता है तो वो ये कहता है कि हमारी खलासी, हमारी जो कीमत है वो बर्रों और बैलों का खून नहीं है जिससे हमारी मखलसी हुई, बल्कि वो कहता है कि वो एक गैर फानी और बेदाग बर्रा यीशु मसीह है जो गुनाह के जोर से, गुनाह के पकड़ से, नाफरमानी की रूह से हमें आजाद करवाता है। गिल साहब, ये होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि लोग जो इस बंधन में हैं, कैसे ये होता है कि लोग गुनाह और नाफरमानी के असर से निकलकर फरमाबरदार बन जाते हैं और गुनाह पर गालिब और फरमाबरदारी करने वाले बनते हैं। ये होता कैसे है, हो सकता भी है या नहीं? जी, सबसे पहले तो जो आपने वहाँ पर जो हवाला लिया है संत पौलुस का, उसकी गवाही जो है कि वो कह रहा है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ पर अच्छा मुझसे होता नहीं है, गुनाह मेरे करीब रहता है और मैं अच्छाई की तरफ जा नहीं सकता हूँ, मैं भला नहीं कर सकता हूँ। संत पौलुस इससे पहले कि वो संत बना, वो एक बहुत मजहबी इंसान था, वो एक यहूदी था, फनेटिक था, कट्टर था, उसके पास ज्ञान भी बहुत था, बहुत नॉलेज, बहुत इल्म था, बहुत पढ़ा लिखा और एक बहुत ही जाना पहचाना अच्छे खानदान से आने वाला। उसके अंदर जुनून भी बहुत था, मजहबी काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए जुनून बहुत था, बहुत जज्बा था कि वो अच्छे काम करे। उसके साथ साथ वो नौजवान था, सब कुछ अच्छा पाया जाता, उसके बावजूद वो जो कर रहा था उसे पता नहीं चल रहा था कि वाकई वो सही कर रहा है या नहीं। एक दिन वो खुदावंद के लोगों के खिलाफ काम करने के लिए यरूशलेम जा रहा था। वो बीच रास्ते दमास्कस में उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु से होती है। वो जमीन पर गिरता अपने घोड़े से जब वो जा रहा था, तो तब उसकी मुलाकात जब यीशु से हुई, तब उसे समझ में आया कि जो मैं काम कर रहा था वो सब जिस्म के थे, जिस्मानी थे, जोश था, जज्बा था, सब कुछ था। उसके बावजूद उसके अंदर वो खुदाई पाई नहीं जा रही थी। जब उसकी मुलाकात यीशु के साथ, खुदावन के साथ हुई, तभी उसके अंदर से वो घमंड, मगरूर जो पन था, वो जो उसके अंदर जो प्राइड था, वो निकल गया। वो गिर गया, उस घोड़े से नहीं गिरा, बल्कि वो अपनी खुद से, अपनी खुदाई से, अपनी खुद की जो जमीन से गिरा। उसे समझ में आई कि मैं जो कर रहा हूं वो जो है सब जिस्मानी है और जिस्म के ख्वाहिशों का है। जब उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुई, तो वही इंसान जो पहले बहुत ज्यादा अपने आप को जाना माना, जो शीला, अपने आप को बहुत ज्यादा जज्बाती मानता था, वो खुदावन यीशु के साथ मिलने के बाद वो कहता है, उसने अपना नाम पौल रख लिया। पौल का मतलब है छोटा, लिटिल। तो उसी समय उसके अंदर हलीमी आई, उसके अंदर वो बातें आई, तभी वो किताबें लिखने लगा। तब ये कलाम उसने लिखा कि हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को हलीम करो, नम्र करो, अपने आप को खुदावन के सामने झुका दो। तब वो जिसने बातें लिखी कि खुदावन में खुश रहो, उसके अंदर वो खुशी आई, वो हलीमी आई, उसके अंदर वो सारी नरमाई की बातें आई, माफ करने की बातें आई। पहले वो इंसान दूसरों को मारता था, तंग करता था, परेशान करता था, उसको वो मजहब लगता था, उसको वो खुदा का काम लगता था, पर खुदा का काम था नहीं। मुलाकात यीशु के साथ होने से सारी बातों में पर्दा जो है वो खुल जाता है। यीशु मसीह के साथ इंसान की मुलाकात जब होती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि मजहब क्या है, जिस्मानी बातें क्या है, उसका जो ख्वाहिशें क्या है, तब समझ में आता है। जब तक मुलाकात खुदावन यीशु के साथ नहीं हुई, तो इंसान जो है अपनी खुद की बातों को ही वो अच्छा समझ बैठता है। और जब पौलुस की मुलाकात हुई खुदावन के साथ, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो वो उसकी गवाही एक मिसाल है कि जब तक खुदावन यीशु के साथ मुलाकात नहीं होती है, इंसान अच्छा बनना चाहे तो भी बन पा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो गुनाह और गुनाह की वो प्रेशर है, गुनाह की वो ताकत है, इब्लीस की ताकत जो उसे जकड़ी रखती है। जब यीशु के साथ मुलाकात होती है, तो सिर्फ गुनाहों से छुटकारा नहीं होता है,
उसके साथ इब्लीस से छुटकारा होता है, गुनाह के असर से, उसके फलों से भी छुटकारा हो जाता है, इंसान अपने आप तब्दील होता है, उसे समझ आ जाता है कि अच्छा बीज क्या है, अच्छी खुदाई क्या है और रियल क्या है और फेक क्या है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस्लाम में हमारे मुसलमान बहन भाई ईसा मसीह को नबी मानते हैं और मसीही दुनिया में उनको खुदामंद माना जाता है। पौलुस रसूल का जो मसला है वो हल कैसे हुआ कि एक कत्ल करने वाला जान बचाने वाला बन गया, ना मुआफ करने वाला मुआफ करने वाला बन गया, और उसके अंदर जो खालीपन था आसूदगी में बदल गया। कैसे हुआ? अमाल की किताब अगर आप पढ़ें तो जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसकी मुलाकात खुदामंद यीशु मसीह से हुई। अब इस मुलाकात में क्या हुआ? अगर आप अमाल की किताब पढ़ें तो मसीह उस पर जाहिर हुए और उन्होंने कहा कि उसका नाम साउल था पहले। अल्फाज ये हैं, तू मुझे क्यों सताता है, चूंकि वो खुदा के लोगों पर जुल्म, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, ढाता था। तो पौलुस कहते हैं, ए खुदामंद तू कौन है? ए खुदामंद तू कौन है? मसीह फिर अपना तारुफ उससे करवाते हैं और उसको बताते हैं कि मैंने तुझको अपने काम के लिए, अपनी दावत आगे पहुंचाने के लिए चुन लिया है। एक मुलाकात, जिंदगी बदल गई। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों और उनकी जिंदगी जो आज हमारे पास तहरीरी सूरत में लिखी हुई बातें मौजूद हैं कि कभी उन्होंने बदला नहीं लिया, कभी उन्होंने कानून को नहीं तोड़ा। आपने फरमाया जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो, जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी करो। वाज़े बातें, ना तलवार उठाई, ना बदला लिया, ना कानून को तोड़ा। और पौलुस जिसकी बात डॉक्टर साहब ने बताई है, उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो सलामती, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला बन गया। जहां जाता था मसीह उसको इस्तेमाल करते थे, लोगों को शिफा मिलती थी, लोग खुदा की मोहब्बत से, सलामती से वाकिफ होते और जहां जहां वो गया सलामती का पैगाम पहुंचता चला गया। आज पूरी दुनिया में फसाद, बदले की भावनाएं, रवैये परवान चढ़ रहे हैं। बिशप सोहनलाल साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, मैं आपको 3 मिनट दूंगा। आज लोग मसीह से मुलाकात करके, 3 मिनट में, आज लोग मसीह से मुलाकात करके किस तरह सलामती, रहमदिली, अमन अपने अंदर और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? कैसे होता है ये? सबसे पहले तो बात ये है डॉक्टर साहब, बात पूरी दुनिया में ये जानने की जरूरत है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन जो हमारा है, उसके पाक मुकद्दस बाइबल में जैसे अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला खत उसका 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हमारे सारे गुनाहों से धोकर पाक करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हमारे सारे गुनाहों से धोकर पाक करता है। और दूसरी बात है, जो डॉक्टर जेपी गिल साहब बात कर रहे थे तो उस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि मैं बात करूं, लेकिन अभी मुझे समय मिला है तो मैं बात करना चाहूंगा। तो जिस शाऊल को
जिस शाऊल को खुदा ने अपना उससे मुलाकात करके उसे अपने पास बुलाया, वो शाऊल जो कल तक लोगों को सताता था, बिशप यीशु मसीह के नाम बिशप से साहब बिशप साहब मैं रोकूंगा आपको। बहुत शुक्रिया। बड़ी माजरत के साथ ये बातें डॉक्टर साहब ने कर दी हैं। आप सिर्फ एक तो आपने ये बताया कि यीशु का खून है जो गुनाह की ग्रिप से लोगों को आजाद करता है। दूसरी बात, वो कैसे लोग इसको कबूल करें ये बता दीजिए, कैसे ये होता है? खुदा को कबूल करने के लिए बाइबल में, पाक मुकद्दस बाइबल में लिखा है, यदि तू विश्वास करे, यदि तू ईमान लाए तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यदि तू ईमान लाए, पहले ईमान लाना, और दूसरी बात है अपने गुनाहों को खुदा के आगे इकरार करना, अपने सारे गुनाहों को खुदा के आगे इकरार करके और खुदा के आगे मान लेना कि खुदा ये गुनाह मुझसे हुए हैं। और बाइबल बताती कि हमारा खुदा वो इस बात में पूरा वफादार खुदा है, हमारे गुनाहों को माफ करने में और हमें नई जिंदगी देने में, अनंत जीवन, सदा काल की जिंदगी दे, सदीपक जीवन देने में हमारा खुदा वफादार है। सो ये है। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेपी गिल साहब। आप दोनों हमारे साथ शरीक हुए और ये कीमती बातें हम तक पहुंचाएं। आइंदा भी आप हमारे साथ शरीक होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में ये कहना चाहता हूं, बिशप साहब ने फरमाया कि ईमान ला, तो यीशु मसीह रोमियो के खत में लिखा है कि ईमान इकरार जुबान से और ईमान दिल से अगर कोई लाता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं इसको कबूल करता हूँ खुदामंद और मुआफ़ी को, तो उसकी ज़िंदगी से गुनाह और अबलीस का ज़ोर ख़त्म हो जाता है। और फिर लिखा है, जो रूह की बात की गई कि तौबा करो और मसीह पर ईमान लाओ तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे, वो रूह जो आपको इस काबिल करेगा कि खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। और फिर वो ज़िंदगी है जो हमें मुआफ़ करने के काबिल बनाती है और हमें कानून की ताबेदारी करने के काबिल बनाती है, और खुदा के कलाम की वो बातें जो यकीनन इंसान अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी कुव्वत से करने के काबिल नहीं, पालूस रसूल की तरह, लेकिन खुदा का रूप हमें इस काबिल कर देता है कि हम खुदा के लिए जिंदगियां गुजार सकें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेहरबानी, सलामती, मुहब्बत हमारी ज़िंदगी में आ सकती है, हमारे वसीला से दूसरों तक पहुंच सकती है। उसकी अमली सूरत कैसे हो, जो हम भी देखें और दीगर लोग भी देखें, उसकी राह कलाम में हमें बता दी गई है। यीशु मसीह को खुदामंद कबूल करने से हम ये बरक़ात, मुआफ़ी, गुनाह के बंधन से, अबलीस के बंधन से रिहाई और इन पर गलबा मसीह खुदामंद हमें बख्शता है, क्योंकि वही हैं जिन्होंने फरमाया, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और वो मुंतज़िर हैं आपकी ज़िंदगी में एक नया और बड़ा काम करने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।